की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजमेर के चौहान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौहान वंश के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं और हर क्वेश्चन के बारे में 10-10 क्वेश्चनों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो आप सभी वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और अगर चैनल पर पहले आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चौहान वंश का प्रमुख राजा कौन था? चौहान वंश का प्रमुख राजा कौन था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, समर सिंह, विनय सिंह, जयचंद। तो दोस्तों आपको बताएं कि चौहान वंश का जो प्रमुख राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अब पृथ्वीराज चौहान ने इसे पृथ्वीराज चौहान भी था। कौन सा पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे ना, तीसरा वो वाला था, ठीक है ना। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज चौहान थे, उसके पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। पूछे पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कपूरी देवी। कपूरी देवी, ये पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था, ठीक है ना। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान था ना, इसने 2 युद्ध किए थे अपनी लाइफ में। कौन कौन सा? एक तो क्या था? तराइन का फर्स्ट युद्ध। एक क्या था? तराइन का सेकेंड युद्ध। इसकी तराइन के फर्स्ट युद्ध में तो जीत होती है और तराइन के दूसरे युद्ध में इसकी हार होती है और ये दोनों युद्ध इसने मोहम्मद गौरी के साथ लड़े थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी है, आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पृथ्वीराज चौहान है ना, इसे पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा की उपाधि भी दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। ये आपको सब ध्यान में रखना है। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में ध्यान में रखना है। अगर किसी ने अजमेर का पुराना नाम क्या था? बताओ दोस्तों, अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजमेर, अजमेर नगर, अजमेरू या अजमेरपुर, क्या था? तो अजमेर का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था अजमेरू था। क्या था? अजमेरू। दोस्तों अजमेर है वो हमारे क्या राजस्थान के बीच में स्थित है और अजमेर है, ये अजमेर में एक किला स्थित है, तारागढ़ का किला। कौन सा किला है दोस्तों? तारागढ़ का किला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा देशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तो देशी आक्रमण झेलने वाला किला भी कौन सा है? तारागढ़ किला है। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो तारागढ़ किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान था, उसने किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन है तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या करनाल का युद्ध। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान ने अपने लाइफ में 2 युद्ध किए थे, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुई थी, उसके अंदर पहला युद्ध तो जीत गया था लेकिन दूसरे युद्ध में हार गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा तराइन का युद्ध। अब देखो दोस्तों ये तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो था 1191 ईस्वी में और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी एक प्रश्न आता है हर बार। अगला क्वेश्चन है चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताओ कहाँ थी राजधानी? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, अजमेर या जयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है चौहान वंश की जो राजधानी थी वो थी अजमेर थी। कहाँ थी? अजमेर। वो अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजमेरू। अजमेरू ये अजमेर का पुराना नाम था और ये चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अजमेर को किसने बसाया था? और एक झील है आना सागर झील, वो भी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। आपको बताना है कि अजमेर को किसने बसाया था और एक तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। दोनों क्वेश्चन आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद में आता है पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान है, उसके पिता का नाम तो क्या था? पिता का नाम सोमेश्वर था। पिता का नाम सोमेश्वर था और जो माता थी उसका नाम क्या था? माता का नाम था कपूरी देवी। और कपूरी देवी का दूसरा नाम क्या है? रानी देव की। तो कहीं आपको कपूरी देवी मिले तो कपूरी देवी करना है, वरना रानी देव की करके आना है आपको। अलग इसने पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रसिद्ध राजकुमारी से विवाह किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात कर रहा है। ऑप्शन है रानी पद्मिनी, रानी शिवंगिता, रानी कर्मवती, चंपा। तो सीधे से बात आपको पता है रानी शिवंगिता है। शिवंगिता से विवाह किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने शिवंगिता से विवाह किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अलग क्वेश्चन है चौहान वंश की साम्राज्य से संघर्ष हुआ था। तो किससे हुआ था? ये हुआ था तुर्क साम्राज्य से चौहान वंश का संघर्ष हुआ था। अलग क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन कौन थे? तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कौन कौन से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से रखना। एक तो है चंद्रबरदाई, एक है जयानक, एक है वागीश्वर, एक है पृथ्वीभट्ट, एक है विश्वरूप, एक है विद्यापति गौड़ और एक है जनार्दन आसाधर। ये सभी क्या था? ये सभी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अब देखो इसमें से आपको कौन सा आ रहा है? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, क्या आएगा? जैसे दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई आ गया, तो चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर होगा।
हालांकि ने अजमेर में कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों ये में ऑप्शन है पुष्कर, माउंट आबू, जैन मंदिर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बाकी पुष्कर भी अजमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना आप। हालांकि ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो मृत्यु हुई दूसरे युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, वो हार गया था मोहम्मद गौरी से। हालांकि चौहान वंश के कुल देवता कौन है? तो चौहान वंश के कुल देवता माने जाते हैं भगवान शिव। हालांकि अजमेर का कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो अजमेर का जो किला प्रसिद्ध है वो अजमेर का किला प्रसिद्ध है, तारागढ़ किला वाला, ठीक है ना। हालांकि चौहान वंश की भाषा क्या थी? तो चौहान वंश की जो भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत भाषा थी चौहान वंश की। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था वह कब किया दोस्तों? 1192 ईस्वी में किया था। हालांकि अजमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अजमेर में जलवायु पाई जाती है वो मृष्ट जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।